हेलो क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग आपकी केमिस्ट्री की क्लास में चैप्टर फर्स्ट में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने कल की क्लास में दो टाइप्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी पढ़ लिया है क्या, कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके बाद हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? more reactive element displace a less reactive element from its compound or solution। ठीक है, मान लीजिए क्या है कि आपकी कंपाउंड है, एग्जाम्पली मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कोई ए एलिमेंट है, ठीक, उसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? बी, और सी एक कंपाउंड है, ठीक, उसके साथ रिएक्शन हो रही है। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए कि ए पे प्लस चार्ज है और बी पे प्लस चार्ज है और सी पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अब ए पे जो चार्ज है ये क्या है? ए मोर रिएक्टिव है, ए मोर रिएक्टिव है, ठीक, मोर रिएक्टिव है। और बी क्या है? लेस रिएक्टिव है, ए से। तो अब क्या होगा बच्चे इसमें? बी क्या होगा? बी को ए क्या करेगा? सी से अलग कर देगा। मतलब बी ए के प्लेस पे आ जाएगा और ए क्या हो जाएगा? बी के प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी एक का डिस्प्लेसमेंट होगा। और वो क्या होगा? मान लीजिए कोई मोर रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, उसके प्लेस से हटा करके वहाँ पे खुद आ करके प्लेस्ड हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्या है? Zn है, CuSO4 है, ठीक है, Zn CuSO4। अब Zn क्या है? मोर रिएक्टिव है और Cu4 क्या है? लेस रिएक्टिव है। उससे क्या होता है कि आपके जो Zn होगा वो क्या करेगा? Cu को रिप्लेस कर देगा, Cu को वहाँ से हटा करके Cu को अलग कर देगा और SO4 के साथ में खुद क्या हो जाएगा? रिप्लेस्ड हो जाएगा, मतलब प्लेस्ड हो जाएगा और रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड या नया सोल्यूशन बनाएगा। वैसे ही दूसरी वाली रिएक्शन में Cu यहाँ पे क्या है? Ag से क्या है? ये मोर रिएक्टिव है, इस वजह से क्या होगा? NO3 के साथ Cu बैच जा रहा है, यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है और Ag क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नाउ डबल प्लेसमेंट रिएक्शन और मेथलिसिस is a type of chemical reaction where two compounds react and the पॉजिटिव आयन कैटायन बोला जाता है एंड नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। एंड टू रिएक्टेंट स्विच प्लेसेस फॉर्मिंग टू न्यू कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए क्या है? ए है और बी है, ठीक, ए और बी है, साथ में रिएक्ट किसके साथ हो रहा है? सी और डी के साथ हो रहा है। अब यहाँ पे अभी तक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। अब क्या होगा? यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? ए के साथ प्लेस्ड हो जाएगा और बी सी के साथ प्लेस्ड हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मतलब क्या बन जाएगा? BC बन जाएगा एक तो, और प्लस क्या हो जाएगा? AD बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसी रिएक्शन को यहाँ पे देख रहे हैं, अभी तक आपके एक ही एलिमेंट क्या करता था? डिस्प्लेसमेंट होता था, एक ही लोग रिप्लेस होते थे, नए प्लेस पे जाते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया? डबल दो लोग क्या हो रहे हैं? मतलब सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे यहाँ पे क्या है? सोडियम है और SO4 है, ठीक है। और यहाँ पे BCl3 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो जाएगा कि जो रिएक्शन आपका होगा
वो कैसा होगा? वो बच्चा रिएक्शन जो होगा आपका, Ba क्या हो जाएगा, SO4 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, और सोडियम क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा न्यू कंपोनेंट जनरेट होगा, न्यू कंपोनेंट, न्यू प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होगा एन सॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेन सॉल्व इन सॉल्यूशन। देखिए, जो कंपाउंड आपके रिएक्शन में, किसी नॉर्मल रिएक्शन में बनते हैं, तो सॉल्यूशन को एक साथ मिला दिया जाए और उससे एक नया प्रोडक्ट बने, और वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, मतलब अब उसको कहीं मिलाया नहीं जा सकता, कहीं घोला नहीं जा सकता। ऐसे रिएक्शन से जो ऐसे एलिमेंट जहाँ जिस रिएक्शन से तैयार होते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, मतलब दो कंपाउंड या दो कह सकते हैं दो रिएक्टेंट को मिलाने के बाद एक जो प्रोडक्ट बनेगा, दो या एक जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका इनसॉल्युबल सॉल्यूशन होगा, मतलब कहीं मिलेगा नहीं वो किसी के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा। रेडॉक्स रिएक्शन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इज a type of chemical reaction that involves a transfer of electron between two species. An oxidation reaction is any chemical reaction in which the oxidation number of molecule, atom or ion charges by gaining of lose an electron. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। देखिए बच्चों, जो रिडक्शन होती है आपको बताते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं एक साथ। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन भी होगा और एक रिडक्शन भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एक ही समय में रिडक्शन के बारे में बात करें तो रिडक्शन में दोनों चीज़ें एक ही साथ होती हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन भी एक ही साथ होता है और रिडक्शन भी एक ही साथ होता है। एक ही टाइम पे दोनों रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलते हैं। अब समझ लेते हैं इसको जानने के लिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन वैल्यू गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज एंड हाइड्रोजन। देखिए क्या होगा कि हाइड्रोजन अगर आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन अगर आपके बढ़ रहे हैं, जैसे रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, अगर प्रोडक्ट में उसका नंबर बढ़ रहा है उसके साथ, ठीक है, उसका नंबर अगर उसी के साथ बढ़ रहा है, उसी प्रोडक्ट के साथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर हाइड्रोजन कम हो रहा है तब भी क्या बोला जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन उसके साथ हो रहा है। उसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब है कि इज अ प्रोसेस इन वैल्यूज गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे एग्जांपल है CO प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हीट दिया गया और क्या बना हमारा? यहाँ पे बना CO प्लस वाटर। ठीक, अब CO के साथ क्या हुआ है बच्चे? CO के साथ ऑक्सीजन घटा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? यहाँ पे ये बोलेंगे ना कि CO के साथ क्या हुआ है? हमारा रिडक्शन हुआ है। क्या? हमारा CO के साथ रिडक्शन हुआ है। और उसके साथ क्या हुआ है? वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। इसके साथ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ रहा है ना। तो इस तरह की जो रिएक्शन होंगी जहाँ हाइड्रोजन, जहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के हमको दो चीज़ें और जाननी होंगी। एक तो एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेशन एजेंट क्या होते हैं। इट इज़ ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और
गेन हाइड्रोजन क्या करेगा, ये किसी को क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और क्या लेता है, हाइड्रोजन बढ़ाता है, मतलब एजेंट का में इसका एजेंट का काम करता है ना ये। और द सब्सटेंस विच द रिड्यूस इटसेल्फ ऑफ ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीजन को क्या करेगा, लेगा और हाइड्रोजन को बढ़ाएगा, उसका जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट करता है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।